बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 का सवाल नंबर 6 है उसके मतलब गुफ्तगू करेंगे, यानी कि मुकालमे पर। आज हम आपको बताएंगे कि मुकालमे में आप पूरे के पूरे नंबर कैसे ले सकते हैं। सवाल नंबर 6 होता है और इसमें टोटल नंबर जो होते हैं वो 10 होते हैं। इसमें 10 के 10 नंबर कैसे लिए जाते हैं वो हम आपको आज बताएंगे। जो हम ट्रिक आपको बताएंगे, ये ट्रिक अगर आप फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपके 10 के 10 नंबर पूरे आ सकते हैं। सबसे पहले तो जो आपको शीट मिलेगी, हम फर्ज करते हैं कि ये आपकी शीट है। हमने फर्ज कर लिया जो एग्जाम में आपकी शीट होगी वो ये शीट है, और ये जो नीला मार्कर इस्तेमाल हुआ है, नीली रोशनाई है, इससे आपने हाशिया लगा लिया है। और उस हाशिया लगाने के बाद सबसे पहला काम आपका ये है, सफ़े के दरमियान में सवाल नंबर 6 लिख देना है। जो भी सवाल हो वो आपने लिख देना है। इससे पहले लिखने की ज़रूरत नहीं कि मुकालमा बराए फ़लाँ फ़लाँ दो दोस्तों के दरमियान ये मुकालमा वो मुकालमा, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। टाइम वेस्ट ना करें, इसमें आपको टाइम की बहुत किल्लत होती है, आपके लिए बड़ा कीमती होता है उर्दू के पेपर में। तो इसलिए सिर्फ सिंपल लिख दें सवाल नंबर 6। इससे पहले अगर आप लिखते हैं, फ़र्ज़ करें एहतराम असातिज़ा पर मुकालमा है, अगर वो ऊपर आप लिख भी देते हैं तो मुम्तहिन को, एग्जामिनर को, चेक करने वाले को उससे कोई गर्ज नहीं होता। उसने देखना सवाल नंबर कौन सा है और शुरू कैसे किए, गलती क्या है, वगैरह वगैरह वो देखना। उसको उसने टिक भी नहीं करना, इसलिए उसको आप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल लिखें सवाल नंबर 6। उसके बाद इधर आपने लिखना है मंजर। मंजर की हेडिंग देनी है, और इस हेडिंग को आपने इख्तितामी मंजर जैसे लास्ट पे लिखते हैं, यहाँ तमहीदी मंजर वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल लिखे मंजर। और मंजर लिखने के बाद आपने सिंपल मंजर लिखना है। फ़र्ज़ करें एहतराम असातिज़ा पर ही दो तालिब इल्मों के दरमियान मुकालमा है, तो आपने नाम पहले चुन लेने हैं। कौन से हैं? हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो आपने जो नाम चुने, एक चुन लिया अली और एक आप चुन लेते हैं अहमद। ये आप पर मुनहसर है, लेकिन कोशिश करें दो नाम ऐसे चुने जो बिल्कुल शॉर्ट से हों, छोटे से हों, मामूली से ना हो, ये छोटे से हों, बड़े ना हो। ये ना हो एक तो आप अली लिख लें और फिर आप यहाँ जो लिख लें वो अनायत अली लिख लें। ऐसा नहीं है। सिंपल एक ही हरफ हो दोनों का, और एक एक हरफ हो और दोनों एक जैसे ही हों, छोटे छोटे हों, जो एक दूसरे के ऊपर आ सकें, एक जैसी स्पेस घेरे, एक जैसी जगह घेरे, उसको आपने चुनना है। तो इसमें मंजर इंतहाई आसान अपने पास से लिख लें। मंजर के लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ दो सतरें लिखें, दो लाइनों से ज़्यादा का मंजर नहीं लिखना। अगर दो लाइनों से ज़्यादा मंजर हो गया तो आपका वो भद्दा सा बन जाएगा, समझ नहीं आनी। आपने दो दोस्तों के दरमियान लिखना है, तराम साजा है, तो आप लिखें अली कॉलेज लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, अहमद आता है और यूं मुखातब होता है। बस सिंपल सा, आसान सा। इसका कोई नंबर नहीं होता, इसलिए इस पर सर दर्द नहीं आपको इसकी लेनी, इसका कोई अपने टाइम वेस्ट नहीं करना। या आप लिख लें अली कॉलेज ग्राउंड में बैठा हुआ है, अहमद आता है और यूं मुखातब होता है। सिंपल सा आपने लिख देना है। और ये फ़र्ज़ करें आपने यहाँ से लिखा, यहाँ से लिखना है, और आपने इसको लिखना है यहाँ से, फिर आप नीचे आ सकते हैं यहाँ तक, और लास्ट पे इसको ब्रेक लगा देनी है। दो लाइनों से ज़्यादा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। सिंपल सा आसान सा मफहूम लिखना है, सॉरी मंजर लिखना है आपने। उसके बाद आपने ये देखना है कि इनमें एक आया है और एक पहले बैठा हुआ है। जो आएगा वो सलाम लेगा। सबसे पहला पॉइंट आपकी जो गलती होगी वो ये होगी, यहाँ सबसे पहला डायलॉग किसका लिखना है? जो आएगा वो आपको आके कहेगा अस्सलाम वालेकुम। और मार्कर के साथ नीला एज ए मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, और ब्लैक एज ए इंक पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आपने सबसे पहले लिखना है जो आया है। अगर आपने कहा है अली बैठा हुआ है, अहमद आया है, तो आपने पहले डायलॉग किसका लिखना है? अहमद का। और अस्सलाम वालेकुम से कोशिश करना है आपने कि स्टार्ट करें। तो मार्कर के साथ इस साइड पे ये जो हाशिया है, इस साइड पे आप लिखेंगे इसका डायलॉग जो आएगा। अली बैठा हुआ है, अहमद आया है, तो अहमद पहले सलाम लेगा। अगर अहमद बैठा हुआ है, अली आया है, तो अली सलाम लेगा। आपने फ़र्ज़ करें अहमद आया है, तो आप लिखेंगे अहमद, और इसके बाद यहाँ स्पेस हल्की सी मखसूस थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आप यहाँ लगा देंगे दो डॉट।
और दो डॉट आपके पास कटा हुआ मार्कर होगा, उसके साथ इस तरह करके लगाएंगे, जैसे ऐसे करके ऐसे करके। इसकी अगली वीडियो में 2-3 मिनट में हम बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि आपको पेपर दिखाएंगे 2-3-4 पेपर, जिसमें दिखाया गया होगा कि इस तरह आपने करना है। अभी सिर्फ समझ लें और अगली वीडियो में आप देख लीजिएगा कि इसको करना कैसे है। उसमें आपको हम टॉपर जो हैं उनके पेपर आपको दिखाएंगे कि कैसे किया गया है और उनमें कितने नंबर आते हैं और कैसे 10 नंबर आएंगे, अगर 9 आते हैं तो कैसे आएंगे, अगर इससे कम होते हैं तो कैसे कटते हैं, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अब देखिए ये लिखा और इसके बाद इसको आपने कर लेना बंद पेन को, और फिर आपने मार्कर जो है वो बंद करने के बाद पेन खोल लेना है और फिर आपने अस्सलाम वालेकुम लिखना है। गौर से सुन लीजिएगा कि अस्सलाम वालेकुम की बहुत सारी गलतियां होती हैं। अगर आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये तो ये गलत है, अस्सलाम वालेकुम ये ठीक नहीं है, ये गलत है। और अगर आप लिखते हैं ये अस्सलाम वालेकुम ये वाला, तो फिर भी गलत है। इसमें अब गलती क्या है, यहाँ पे देखें ये लाम नहीं है, यहाँ लाम होना ज़रूरी है, और यहाँ पे वाव दोनों जानब अजाफी है, ये वाव गलती है। ये वाला अस्सलाम ठीक है, लेकिन इसमें लिखना कैसे है, आपने पहले आप लिखेंगे अलिफ, फिर यहाँ पे लाम होना ज़रूरी है। आपको पता है कि ये हरूफ शमसी हैं, अगर नहीं पता तो सुन लें। हरूफ शमसी जो होते हैं उनमें लाम नहीं पढ़ा जाता और हरूफ कमरी में पढ़ा जाता है। ये आप लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। अब अलैकुम और इसके आगे ये नदाया की अलामत ज़रूरी है। अब देखें अस्सलाम वालेकुम, ये तरीका ठीक है, ये आपका लाम होना चाहिए और यहाँ पे वाव नहीं आती, ये ज़रूरी है। इस पर आपका 1 नंबर के बजाय 2-3 नंबर कट सकते हैं, ये गलती हो जाती है। और बाद इसमें मीम के ऊपर पेश आती है यहाँ पे, और बाद बच्चे पेश लगाते हुए यहाँ ले आते हैं, यहाँ पेश लगा देते हैं, अपनी तरफ से वो पेश लगाते हैं, लेकिन वो वाव बन जाती है। जैसे ये देखें, यहाँ वो लगाते हैं पेश और ये बन जाएगी वाव। तो इसलिए ऐसे आपने नहीं करना, सिंपल ये लिख देना, और चाहें तो ये ऊपर पेश भी ना लगाएं, अस्सलाम वालेकुम लिखें बस। उसके बाद जो होगा इसके साथ ही आप कर सकते हैं कि क्या हाल है अली है, अहमद है अली, क्या हाल है आपका, कह सकते हैं। चाहे तो इसको अलहदा एक डायलॉग और बना ले, इसके बाद अली वालेकुम सलाम जब कहेगा उसके बाद वो हाल चाल पूछ लें, फिर आपने अली लिखना है। और इसी के नीचे ये कोशिश करनी है ये और ये सेम आए, और ये जो है यहाँ डॉट ये भी एक दूसरे के ऊपर सेम आए। इसके बाद फिर आपने बंद कर लेना। जितने भी नाम और डॉट हैं वो आपने मार्कर से लिखने हैं, और आगे जितने मुकालमे हैं यानी कि जो डायलॉग हैं वो आपने लिखने हैं पेन के साथ। अब आप लिखेंगे वालेकुम सलाम और इसके वाव डालें वालेकुम सलाम। बा बच्चे क्या करते हैं, ये लिखते हैं वालेकुम सलाम, तो वाव और अलिफ डाल देते हैं और फिर अलैकुम ऐसे लिखते हैं, जबकि ये जो अलिफ है ये नहीं आता, ये गलत है। वालेकुम सलाम का सिंपल एक या वाव लिखें, फिर अलैकुम को इधर लिख दें और सलाम को इधर लिख दें। अब देखें वाह और अलैकुम और फिर लिख दें सलाम, तो वालेकुम उस्सलाम हो गया। और उसके बाद आगे आपके फिर डॉट लगा दें। ये मेजर गलतियां होती हैं, इसको गौर से देख लें। सरकारी खतूत आते हैं, सरकारी लेटर आते हैं, उनमें भी अस्सलाम वालेकुम गलत लिखा जाता है, लिखा होता है। तो इसलिए आप ये देख लें, मेजर यही होनी चाहिए। अब सारा अगर मैं लिख के बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। इसको कैसे करना है अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे भी, वो मुकालमा लिखा हुआ दिखाएंगे, इनका पूरा पैटर्न जो मैं बताने लगा हूँ वो उसमें किया हुआ बताएंगे। अभी ये देख लें कि आपने करना क्या है। ये जितने भी नाम हैं ये नाम यहाँ पे बराबर आने चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें अहमद यहाँ पे है तो अली इसके नीचे तक ही आना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो आपका हाशिया होगा, हाशिए के बिल्कुल साथ साथ एक ही सेध में नीचे तक आपके नाम आने चाहिए। और जो डॉट हैं वो भी इतनी ही जगह पे, इतनी स्पेस छोड़ के थोड़ी सी, तो इसी तरह ये इसी तरह नीचे ही आने चाहिए, इसी तरह ही सेम लास्ट तक आने चाहिए। और फिर ये जो है ये भी सीधा ही एक सेध में आने चाहिए, नीचे तक आने चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अब आगे आपने 8-10 डायलॉग लिखे, 10-12 डायलॉग लिखे, उसके बाद एक डायलॉग है, जैसे अभी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसके बाद अहमद का डायलॉग है। आपने अहमद का डायलॉग लिखा, अहमद लिखा, 2 डॉट लगाए। अब इसका डायलॉग है लंबा। अब
फ़र्ज़ करते हैं कोई बात उसने की, ये लंबा हो गया, अब यहाँ आके ख़त्म नहीं हुआ, आगे बात उसकी कंटिन्यू है, वो आगे बात उसकी कंप्लीट नहीं हुई तो क्या करना है? फिर आपने नीचे वाली लाइन पे आना है तो आपने यहाँ नहीं लिखना, इसी के नीचे ही आपने यहाँ लिखना है और यहाँ आके ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ ये जो एरिया है ये सिर्फ नाम के लिए है, नामों के लिए है। यहाँ जो है यहाँ सिर्फ डॉट के लिए है और ये वाला एरिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ किन के लिए है? डायलॉग लिखने के लिए। अब एक सफ़े पर आपका डायलॉग जो है 2-3 लाइनों वाला सिर्फ एक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। एक सफ़े पर एक डायलॉग 3 लाइनों वाला लिखें, बाकी सारे छोटे होने चाहिए। डायलॉग जितने छोटे होंगे उतनी ही अच्छी बात है। डायलॉग मुख्तसर और जामे लिखने हैं, छोटे छोटे डायलॉग लिखने हैं, जैसे नेचुरली लगे कि ऐसे नेचुरली बात गुफ्तगू हो रही है। हम जब एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, उसी अंदाज में आपने लिखना है और जितना छोटा डायलॉग होगा उतना अच्छा होगा। आपने इसके बाद फर्ज करें अब अली का डायलॉग है, अब इसके बाद आपने अली लिखना है और ये एरिया अहमद का ही है, उसी की लाइन है, तो यहाँ अहमद लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप खाली छोड़ देंगे। उसके नीचे आप लिखेंगे अली। अब अली का डायलॉग आएगा तो अली का डायलॉग इसके बाद आप ऐसे ही लिख देंगे जो भी इसका डायलॉग होगा। और फिर मैं आपको बता दूं, एक सफ़े पर जो डायलॉग 3 लाइनों वाला है वो एक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जितने छोटे डायलॉग होंगे उतना अच्छा होगा। और बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं क्या इसमें हवाला दिया जा सकता है, रेफरेंस अशार या कोई कॉल दिया जा सकता है? तो जी बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन उसका भी आप उसको मिला के भी आपका डायलॉग एक सफ़े पर एक लाइन वाला, सॉरी 3 लाइनों वाला एक ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करें इसमें हवाले के बगैर भी लिख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें बोर्ड की तरफ से कोई मेंशन नहीं है कि इसमें हवाला दिया जाए। बोर्ड कहता है इसमें कोई हवाला हो ना हो वो आपकी मर्जी है, ये चेक करने वाले का है। बोर्ड की तरफ से इसमें हवाला नहीं मांगा जाता। अब हम ये देखते हैं कि इस लिखना कितना है, इसकी जो लेंथ है क्या होगी और क्या करने से आपका जो है वो डायलॉग कितने हों, तो कहाँ तक पहुँचना है, आपने कितने करने हैं। तो उसके लिए यही मैं लिख देता हूँ, आपने सारा तरीका ये लिखना है। इसी अगर आपको फ़र्ज़ करें, उससे पहले एक बात बता दूँ, बहुत अहम है, ज़रूरी बात है। ये डायलॉग आपने ये सीधा रखना है, ये भी सीधे, ये भी सीधे, यहाँ तक सीधे आए नीचे तक, और ये डॉट जो है ये भी सीधे आए और ये जो नाम है ये भी सीधे हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपने लेड पेंसिल पास रखनी है, पहले इजाज़त नहीं थी लेकिन अब आप लेके जा सकते हैं। बोर्ड में जब बैठेंगे तो आप अपनी जो होगी ज्योमेट्री वगैरह वो ट्रांसपेरेंट जो होती है वो लेके जाएं, उसके अंदर आप रख लें लेड पेंसिल, कोई हर्ज नहीं है। और लेड पेंसिल क्या है, आपने यहाँ जैसे ये हाशिया लगाया है आपने, इसी तरह आप यहाँ हाशिया रखें और ये जो डॉट आ रहे हैं इन पर लेड पेंसिल के साथ इसी तरह नीचे तक एक हल्का सा हाशिया लगा लें। लेकिन ये हाशिया हल्का सा होना चाहिए और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने ऐसे करके लगाना है और उसके ऊपर ऊपर आप डॉट लगाते जाएं। डॉट लगाने के उस साइड पे आप नाम लिखते जाएं और हल्की सी जगह थोड़ी सी छोड़ के इस साइड पे आप डायलॉग लिखते जाएं। ये डॉट लग जाएंगे, लाइन लग जाएगी, उस लाइन के इस साइड तक आपका नाम आ जाएगा, यहाँ डॉट है आपके लगाए होंगे और उसके आगे आपके जो मुकालमे हैं या डायलॉग हैं वो आ जाएंगे। और जब आप ये सारा लिख लें उसके बाद हल्का सा ऐसे करें और मूव कर दें उसको। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो लेड पेंसिल से आप हाशिया लगाएंगे इसको रिमूव करना ज़रूरी है, वरना आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो इसके आपका ये सीधा हो जाएगा। आप करेंगे क्या, वरना बच्चे ऐसे लिखें हाशिया ना लगाएं तो डायलॉग इसके नीचे यहाँ आने हैं तो यहाँ कर देंगे, फिर हल्के से इधर आ जाएंगे, फिर इधर कर लेंगे, फिर इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे और ऐसे ऐसे खराब हो जाता है और ऐसे ऐसे चलते रहते हैं और आसा सा यहाँ तक आ जाते हैं। इसलिए ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आपके सफ़े की बिल्कुल सीधा रह जाएगा, इससे आपके 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे। और ये बात बच्चे क्या करते हैं, पहले सफ़े पर तो बड़ा अच्छा लिख लेते हैं लेकिन अगले सफ़ों पर ये वाला तरीका अपना लेते हैं। तो इसलिए आप एक शुरू से लेकर आखिर तक ऐसा ही करें। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपके डायलॉग कितने हैं। ये जो डायलॉग होते हैं आपने कितने लिखने हैं, इसके लिए कोशिश करनी है आपने 38 से 40 के दरमियान आपने मुकालमे लिखने हैं, 38 से 40 के दरमियान। और इनको जो आपने फैलाना है, इन्हीं को वो आपने 2.5 सफ़ों तक फैलाना है।
2.5 सफ़े, 2.5 सफ़े तक फैलाना बहुत ज़रूरी है। और अगर डायलॉग इसमें थोड़े ज़्यादा हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, प्लस कर सकते हैं आप। अगर प्लस होते हैं तो अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन सफ़े 2.5 आपके होने चाहिए और 2.5 सफ़ों तक आपने इसको लेके जाना है। और इसी से ही आपके जे ये तरीका हो और कोई ओवर राइटिंग ना हो तो इंशाल्लाह आपके 10 के 10 नंबर आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इनको आपने इसी तरह करें तो इंशाल्लाह नंबर आ जाएंगे। अब ये यहाँ समझना तो बिल्कुल आसान है, आपको लग रहा है कि आसान है, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सीधी तरतीब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इसके अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे वो तरतीब रखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमारे नीचे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम उसको फ़ौरन से पहले जवाब देंगे। अगर ना भी हो सका, जैसे ही हम उस कमेंट्स को देखेंगे तो इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। और अगर तावील कमेंट्स हो जाते हैं तो उस पर एक नई वीडियो बना देंगे 2-4 मिनट में, जिसमें सारे इसके जवाब दिए जाएंगे। अब बात फिर वो सुन लें कि अगर आपने फ़र्ज़ करें, कुछ बच्चे कहते हैं इसमें लफ्ज़ बोल्ड कर दें, मार्कर के साथ लिख दें, तो आप लिख सकते हैं, हर्ज कोई नहीं। लेकिन ये ना हो कि यहाँ आप ये लिखें नाम, यहाँ डॉट, ये ऑलरेडी मार्कर से हैं, और यहाँ पहला लफ्ज़ ही मार्कर से फिल कर दें और फिर इसके नीचे यहाँ फिर कर दें, तो ऐसे नहीं करना। अगर आपने कोई बोल्ड करना है तो एक यहाँ करें, एक यहाँ करें, एक यहाँ करें, इस तरह करें, दूर दूर करके करें, नज़दीक ना करें। उसकी वजह क्या है, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ आपने लफ्ज़ कर दिया बोल्ड, कोई ये मार्कर से लिखा होगा और नीचे वाली लाइन पे आपने फिर एक बोल्ड कर दिया, तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो स्पेस ज़्यादा है इस लाइनों की तो इसलिए लग रहा है, लेकिन शीट पे स्पेस थोड़ी होती है। तो जब मार्कर से इसको बोल्ड करेंगे, ये बोल्ड करेंगे, तो ये दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। और जब चेक करने वाला होगा, लफ्ज़ मिक्स हो रहे होंगे, तो वो ऐसे करके नहीं पड़ेगा क्या लिखा हुआ है, वो नहीं करेगा, वो आएगा दायरा लगा के आगे चला जाएगा। उसको इतनी फुर्सत नहीं, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उसको गौर से देखे और फिर समझे कि क्या लिखा है। जहां उसे समझ ना आई किसी भी सवाल में, वो ऐसे दायरा लगा के अगला पढ़ना शुरू कर देगा। तो इसलिए आपने ये ज़रूर करना है कि इनको दूर दूर लफ्ज़ बोल्ड करने हैं, और इसमें आप बोल्ड ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा ये आपका होना चाहिए और इतने होने चाहिए और तरीकाकार यही होना चाहिए। इसके अलावा अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई हो, समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स करके हमें बताइए, इंशाल्लाह हम आपको जवाब इसका ज़रूर देंगे।